है दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओस के बारे में। हम डिटेल में समझने वाले हैं कि आईपीओस क्या होता है, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, आईपीओ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और हम ये भी समझने वाले हैं कि बुलिश मार्केट में ज़्यादा आईपीओ आते हैं या फिर बियरिश मार्केट में। और इस वीडियो के लास्ट में हम समझने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जिसका यूज़ करके आपको पता चल सकता है कि आपको किस टाइप के आईपीओस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आईपीओस से जुड़ी हुई हर छोटी बात को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आईपीओ का लॉन्ग फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी स्टार्टअप या फिर कंपनी को अपने बिजनेस को अगर एक्सपांड करना हो तो उसे फंड्स की ज़रूरत होती है। एंड वो फंड्स रेज करने के लिए कोई भी कंपनी आइदर ही अपनी इक्विटी सेल करता है या तो फिर डेट यानी कि लोन उठाता है मार्केट से। तो जब भी कंपनीज स्टॉक मार्केट में आईपीओस लेकर आती है तब कंपनीज पब्लिकली अपनी इक्विटी को सेल करना चाहती है, जिसका मतलब ये है कंपनी लोगों से पैसा लेती है एंड एक्सचेंज में वो लोगों को अपनी कंपनी का एक छोटी सी हिस्सेदारी दे देती है, जिसे हम स्टॉक कहते हैं। जिससे मान लीजिए अगर कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट होता है तो जिन लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा उन सबको भी प्रॉफिट होगा। एंड अगर कंपनी को लॉस होगा तो उन सभी लोगों को भी लॉस होगा, क्योंकि आईपीओस ऐसी कंपनीज ही लाती है जो पहले से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं थी। इसीलिए उनका पास्ट रिकॉर्ड एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है एंड इसीलिए आईपीओस में इन्वेस्ट करने में रिस्क हाई हो जाता है। लेकिन जैसे कि हम सब ने सुना है कि जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे प्रॉफिट कमाने के। तो आईपीओस में अगर आपने अच्छे आईपीओ को सिलेक्ट कर लिया तो आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन किस तरह का आईपीओ आपको प्रॉफिट कमा के देगा ये कोई नहीं बता सकता एंड वो पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल है। जब भी कंपनी का आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आता है तो जिस प्राइस पर आईपीओ आ रहा है उसे हम इशू प्राइस कहते हैं। एंड प्राइमरी मार्केट में आईपीओ में मिनिमम हमें 14 से 15 हज़ार तक इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन जब आईपीओ की लिस्टिंग सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में होती है तो उसे लिस्टिंग प्राइस कहते हैं। एंड सेकेंडरी मार्केट में आपको किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, जैसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आप चाहे तो छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट कंपनी में कर सकते हैं। जनरली ये देखा गया है कि बुलिश मार्केट में ज़्यादा आईपीओ आते हैं कंपेयर टू बियरिश मार्केट। एंड ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब बुलिश मार्केट शुरू रहता है उस वक्त सभी स्टॉक्स अपने अपट्रेंड में होते हैं। एंड अगर किसी ने भी चाहे किसी भी प्राइस पे अगर स्टॉक को एंड इसीलिए लोगों के मन में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच आ जाती है। एंड इसी लालच का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ कंपनीज बुलिश मार्केट में अपने आईपीओस को लेकर आती है और बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन की डिमांड रखती है, क्योंकि कंपनीज भी जानती है कि लोगों के मन में बहुत लालच है। एंड ओवर वैल्यूएशन के बाद भी इस तरह के आईपीओस ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। 1995 से लेकर 2001 के बीच में इंटरनेट कंपनीज में बहुत बड़ा बूम आ गया था पूरी दुनिया में। एंड सभी लोग इंटरनेट बेस्ड कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहते थे क्योंकि उन्हें उसके अंदर फ्यूचर दिख रहा था। एंड इसी बुलिश मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखकर सिर्फ 1999 में अमेरिका में अराउंड 450 कंपनी से ज़्यादा आईपीओ आ गए थे। एंड 20 साल बाद यानी कि आज के दिन 450 में से बस कुछ ही कंपनीज है जो सस्टेन कर पाई है, क्योंकि .com बबल जैसे ही बस्ट हुआ 2001 के अंदर जो न्यू कंपनीज थी अपना आईपीओ लेकर आई थी बुलिश मार्केट में उसमें से 60 to 70% आईपीओ कंपनीज बैंकक्रप्ट हो गई थी यानी कि डूब चुकी थी। एंड उसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा भी डुबा दिया था। सिमिलरली अगर हम बात करें 2005 से लेकर तो 2007 के बीच में, तो हमने रियल एस्टेट, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी बहुत बड़ा बूम आते हुए देखा इंडिया में। एंड उसी तरह इंडियन मार्केट में बहुत सारी आईपीओज आए थे, जिसमें से एक आईपीओ के ऊपर मैं बात करूंगा और वो है डीएलएफ का आईपीओ। डीएलएफ कंपनी का इशू प्राइस अराउंड 550 रुपये था एंड लिस्ट होने के बाद वो अराउंड 1200 रुपये तक चले गया था। एंड सभी इन्वेस्टर्स के पैसे लगभग 2 गुना हो गए थे। लेकिन उसके बाद डीएलएफ कंपनी की प्राइस क्रैश हो गई एंड कंपनी का स्टॉक प्राइस सिर्फ 150 रुपये पे आके रुक गया। एंड एक और बार इन्वेस्टर को बहुत बड़ा लॉस हुआ। अगर हम आज की तारीख की भी बात करें तो डीएलएफ का शेयर सिर्फ 400 रुपये का है। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं लेटेस्ट में पेटीएम का आईपीओ आया है।
पेटीएम का शेयर अपनी इशू प्राइस से 75% तक नीचे गिर गया, जिसकी वजह से पेटीएम में इन्वेस्ट करने वाले हर इन्वेस्टर को लॉस हो गया है। ये लास्ट 3 एग्जांपल से हमें ये बात समझ आती है कि बहुत सारी कंपनीज बुलिश मार्केट में बहुत हाई वैल्यूएशन क्लेम करती है, लेकिन आपको कभी भी सिर्फ इमोशंस में आकर किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना है। अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आपको किस तरह के आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कहीं पे भी एंड माइंड में किसी भी तरह का छोटा से कंफ्यूजन में हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर या फिर कोई और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर या फिर बिजनेसमैन उस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा है, ये देखकर आपको उस आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान की रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। सेकंड पॉइंट, अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट निकालने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो आईपीओ में, तो आपको उस आईपीओ के इश्यू कर ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आईपीओ का साइज बड़ा होता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर सब्सक्रिप्शन कम होगा, जिस वजह से उसके अंदर लिस्टिंग गेन कम हो जाएगी। लेकिन अगर वही छोटा आईपीओ है तो वो और सब्सक्राइब होगा, जिस वजह से आपको लिस्टिंग गेन ज़्यादा मिल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर आप में से किसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ खरीदना है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस सेक्टर का फ्यूचर में कितना ग्रोथ है एंड क्या उस कंपनी के पास कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिसको कॉपी कर उसके कंपटीटर उससे आगे नहीं निकल सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट, आपको ये चेक करना चाहिए कि उस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है एंड क्या कंपनी के किसी भी प्रमोटर ग्रुप के ऊपर किसी भी तरह का कोर्ट केस शुरू है। इस बात से आपको पता चलेगा कि कंपनी की मैनेजमेंट में कितनी ऑनेस्टी है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी होती है, वो है कंपनी की मैनेजमेंट। एंड फिफ्थ पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी अच्छी कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है वो एक बार हो सकता है कि अपने इशू प्राइस के आसपास आ जाए या फिर उससे भी नीचे चले जाए अगले कुछ ईयर्स में। तो अगर आपको वो कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको हमेशा कंपनी का वैल्यूएशन देखना चाहिए। आईपीओ का मोटिव क्या है, जो पैसे कंपनी को मिलने वाले हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट होने वाले हैं या तो फिर उसके प्रमोटर ग्रुप अपना स्टेक पब्लिक में बेचकर कंपनी को छोड़ के निकल रहे हैं, ये बात भी आपको देखना पड़ेगा। एंड आईपीओ में कैसे अप्लाई करते हैं ये समझने के लिए आप मेरा वीडियो आई बटन में क्लिक कर देख सकते हैं। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से आप अकाउंट ओपन करवा कर मुझे सपोर्ट कर सकते हो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि यूट्यूब इस चैनल को प्रमोट करे एंड फ्यूचर में मेरे फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।